नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद के धर्म सम्मेलन में दिखी आगामी चुनावों में भाजपा का पक्ष प्रबल करने की झलक। संत महंतों ने ओजस्वी उद्बोधन से गूंज उठा डूंगला। भगवती देवी जाला हुई सम्मिलित तो विधायक दग दिखे अलग थलग। अम्बावाड़ा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार चवन्नों ने मचाया खूब उत्पात। वृद्ध की टोपी उछाली, बेकसूर युवाओं पर किए बेल्ट से वार। एक बार फिर रचा जीवंता हॉस्पिटल ने इतिहास। 210 दिनों बाद भी आखिर मौत से जीत गई जिंदगी। और जेके फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ पत्रकार परिवारों का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श। सामाजिक सरोकार के तहत लेक सिटी प्रेस क्लब का रहा अच्छा प्रयास। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डूंगला से हुए शंखनाद की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष प्रबल करने के लिए मैदान में सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद उतर आई है। अयोध्या के महंत सहित कई संतों और हिंदू धर्मावलंबियों ने चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र के डूंगला कस्बे से इसका शंखनाद भी कर दिया है और निशाना बनाया है ईसाई धर्म को। वहीं क्षेत्र के भाजपा विधायक को इतने बड़े आयोजन में नहीं बुलाना भी काफी चर्चा का विषय बना और यही कारण रहा कि कुछ समय से अपने से ही बेगाने हुए गौतम दत्त मुट्ठी भर समर्थकों के साथ डूंगला में निकले विशाल जुलूस में पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए। आइए शुरुआत करते हैं उदयपुर न्यूज के सहयोगी अशोक श्रीमाली की इस खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी विधानसभा सीट, यह सीट मेवाड़ की 28 सीटों में महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि यहां से चुनाव जीतना किसी भी दल के लिए काफी कठिन होता है, क्योंकि यहां पर करीब करीब सभी जाति वर्ग के मतदाता रहते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारी संख्या में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित किए गए धर्म सम्मेलन को सुनने आई है, जहां वक्ताओं के उग्र उद्बोधन ने यहां साबित कर दिया कि यह सम्मेलन धर्म के साथ साथ आगामी चुनावों में फिर से भाजपा को जिताने की जनता से वादा मांगने की कोशिश भी है। महासम्मेलन में हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अयोध्या से आए महामंडलेश्वर सुनील शास्त्री महाराज ने युवाओं में जोश का संचार करते हुए कहा कि विधर्मियों को वोट की चोट से समझाओ जो धर्म व राष्ट्र विरोधी हों। इसके साथ ही शास्त्री महाराज ने कांग्रेस व गांधी परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश में जब भी विदेशी महिला ने राज किया है देश बर्बाद ही हुआ है। इसके साथ ही गोपाष्टमी का महत्व बताते हुए कहा कि गाय की रक्षा कर रहे संतों पर गोलियां चलवाई तो संतों से मिले श्राप के बाद पूरे गांधी परिवार का अंत गोपाष्टमी को हुआ था। कितने अत्याचार पापाचार दुराचार हुआ। 15 अगस्त 47 में हमारे पूर्वजों ने उनको खेदा। उनके पास क्या थी? ये बाइबल। लेकिन मीडिया के पुलिस विभाग के अधिकारी लोग जरा ध्यान दें, आपके क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे ऐसे किताब बांटते। इस किताब में क्या लिखा है? राम ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, हनुमान बंदर था। अरे मेरा बंदर अच्छा यार लंका नगरी चला के आया, एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाया। लेकिन तेरे भगवान को, यीशु मसीह को हाथ पे कीला ठोक दिया, पैर में कीला ठोक दिया, भाला भोग भोग के मार डाला। जो अपनी रक्षा नहीं कर सका वो मेरी भारत का मेवाड़ की रक्षा। अपने बेटा के मार के मांस खाओ, क्या कोई हिंदू कर सकता है क्या? इसमें लिखा कि अपनी बेटी को भी बलात्कार करके बच्चा पैदा करो। यहुना चैप्टर 53वां लाइन। और दुनिया की सबसे जो गंदा फिल्म होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कहीं आया है तो बाइबल के श्रेष्ठ की। हिंदुओं को कैसे मारो, कैसे काटो, कैसे बलात्कार करो, ये चैप्टर भी इसी बाइबल में आया। लेकिन उनके भी कुछ लोग हमारे क्षेत्र में घूमते हैं और जानते हो जब इस देश में कोई विदेशी नारी आई तब इस देश का सत्यानाश। प्रभु ब्रह्मचारी जी ने दिल्ली के जंतर मंतर
लेकिन आज गाय की हत्या हुई, जाओ तुम्हारा कुल का नाश वो पाष्टमी तिथि में होगा। लोग भूले, लेकिन समय नहीं भूला, समय नहीं भूला। महाराज जी गीता प्रेस के गौरंग विशेषांक में आया, और जानते हो संजय गांधी मरे आकाश में तिथि था वो अष्टमी, इंदिरा मरी आवास में तिथि था वो अष्टमी, राजीव मरे मद्रास में तिथि था वो अष्टमी। तो मैं कम से कम मेवाड़ी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जानते एक गाय की हत्या पर तो इतना बड़ा खानदान का समाप्तिकरण हो गया, तो जरा आप गौ माँ की मान सम्मान संतान को बचाओ अपने आने वाले। वहीं विश्व हिंदू परिषद के इस विशाल धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती ने कहा कि पद्मावत फिल्म पर बैन नहीं लगा तो मेवाड़ी तलवारें फिर खून की प्यासी हो उठेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सेवक योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए देश का अगला नेता भी उन्हें घोषित करने के संकेत दिए। साध्वी सरस्वती ने कहा कि साधु संत अब राजनीति में आ गए हैं और अगर लोकसभा में योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग बैठेंगे तो राम राज आने में देर नहीं लगेगी। आज जहाँ जहाँ पे भी संघ से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साधु संत इस क्षेत्र में आ रहे हैं, आरएसएस के लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कहाँ तक उचित है? मैं कहती हूँ पूर्णतः उचित है। राम जी राजगद्दी पे थे, वशिष्ठ ऋषि मार्गदर्शन करते थे, चंद्रगुप्त राजगद्दी पे बैठे थे, चाणक्य मार्गदर्शन करते हैं। आज अगर लोकसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे संत अगर आकर के बैठेंगे तो राम राज्य आने में कतई देर नहीं लगेगी और राम मंदिर जल्द बन करके तैयार हो। तो देखा आपने किस तरह विश्व हिंदू परिषद प्रदेश में भाजपा के पक्ष को प्रबल करने में लग गया है। इस महासम्मेलन को अगर 2018-19 के विधानसभा चुनावों से जोड़ा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां माहौल ही कुछ ऐसा ही था। एक तरफ विशाल धर्म सम्मेलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठी भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष भगवती देवी जाला दिखाई दे रही थी, जो पूर्व में बड़ी सादरी विधानसभा चुनाव लड़ भी चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्म सम्मेलन के बाहर डुंगला में निकले विशाल जुलूस के दौरान समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं क्षेत्रीय विधायक गौतम दत्त, जो घंटों तक चले इस धर्म सम्मेलन का हिस्सा नहीं बने और सिर्फ औपचारिकता करते हुए पुष्प वर्षा कर वहां से निकलना ही उचित समझा। शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 गुंडों ने खूब उत्पात मचाया। इन चारों की चवन्नागर्दी इतनी ज्यादा हो गई थी कि इन्होंने 75 वर्षीय बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा। फतेहपुरा चौकी से ठीक सामने वाली गली में खारोल कॉलोनी की ओर 75 वर्षीय बुजुर्ग जैनुद्दीन पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से आए ये गुंडे उनकी टोपी छीनते हुए उनको धक्का दे दिया। बड़ी मुश्किल से वृद्ध संभला। बाद में वह युवक फतेहसागर के देवाली छोर पर पहुंचे, जहां भी खड़े युवाओं के साथ बेल्ट निकालकर मारपीट करनी शुरू कर दी। जब मौके पर भीड़ जमा होने लगी तो चारों गुंडे आगे निकल गए और वहां भी मारपीट करने की कोशिश की। वैसे यह घटनाक्रम कैमरे में तो कैद नहीं हो पाया, लेकिन यह भागते हुए गुंडे कहीं न कहीं कैमरे में कैद जरूर हुए। उदयपुर के जीवंता हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया में अब तक की सबसे छोटी और कम वजन की नन्ही बिटिया को जीवन दान देकर मानवता के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब यह नन्ही बिटिया 7 महीनों तक जीवन और मौत के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद मानवता की मिसाल बनकर नई उम्मीदें लिए अपने घर जा रही है। आपको बता दें कि जब इस नन्ही बिटिया को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था तब उसका वजन केवल 400 ग्राम था। लंबे समय तक इसका इलाज करने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस नन्ही बिटिया का नाम मिस वर्ल्ड के नाम पर मानुषी रख दिया। इसके इलाज के बाद गुरुवार को जब उसको घर भेजा जा रहा था तो सभी डॉक्टर्स और स्टाफ इस बार गर्व कर रहे थे कि जो आज तक पूरे भारत में नहीं हुआ वह हॉस्पिटल के स्टाफ ने कर दिखाया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील जांगीर की माने तो इलाज के लिए जब हॉस्पिटल बच्ची को लाया गया था तो एक बार ऐसा लग रहा था कि इसे बचाना काफी मुश्किल है, लेकिन सभी ने मिलकर जिस तरह से जो प्रयास किया है उसके बाद इसको बचाना मुमकिन हो सका। इतना ही नहीं, 1 महीने तक इलाज का सारा खर्च परिजनों ने वहन किया।
इसके बाद करीब 6 महीने तक इलाज का खर्चा हॉस्पिटल ने वहन करते हुए नन्ही बिटिया को नई जिंदगी दी। वहीं इनके माता पिता की माने तो डॉक्टर्स उनके लिए भगवान बनकर आए और उनकी बेटी को नई जिंदगी दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने समय समय पर उन्हें ढांढस बंधाया कि उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा और वह ठीक हो जाएगी। ऐसे में अब लंबे समय बाद वह ठीक हो पाई है, साथ ही अब मानुषी अन्य बच्चों की तरह जिंदगी भी जी सकेगी। जीवंता चिल्ड्रन हॉस्पिटल उदयपुर ने आज पुनः एक बार इतिहास रचते हुए पूरे भारत के नहीं कि बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के सबसे छोटे नवजात शिशु यानी 400 ग्राम वजन के शिशु को नया जीवनदान दिया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 400 ग्राम का बच्चा हमारे लिए एक यानी बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी थी हमारे सामने, क्योंकि हमने इससे पहले 500 ग्राम 600 ग्राम बच्चों को बचाया हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमारे पास कॉन्फिडेंस था और पेरेंट्स की भी आशा थी कि हमारा बच्चा बच जाए तो अच्छी बात है। तो हमने हमारी पूरी टीम गठित की उस हिसाब से, और उस हिसाब से हमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बच्चे को सांस लेने में परेशानी थी, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। बच्चे का पेट फूल जाता था, जैसे अपन एक एक बूंद दूध का देते थे नली से, वो दूध पचन करने में असक्षम था और बार बार उसका पेट फूल जाता था। उसके बाद बच्चा जब नींद में सो जाता था तो सांस लेना भूल जाता था, उसका दिमाग कमज़ोर था उस वजह से। ऐसे बच्चों में बार बार जैसे जैसे दिन जाते गए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, उस हिसाब से हमने उसको मैनेजमेंट किया और आज लगभग 7 महीने हो गए हैं। यानी बच्चा जीवन और मौत के संघर्ष के अंदर पूरे अपनी एक अलग ही नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसने, और समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि भाई इतने कम वजन के बच्चे भी बच सकते हैं, वो भी अपने हिंदुस्तान में और राजस्थान जैसे स्टेट में। मेरे को बच्चा बच्ची 45 साल की उम्र में बच्चा होया मेरा, तो मेरे बीपी होने के कारण 6 महीना की डिलीवरी करी जाए। तो 6 महीना की डिलीवरी करी तो 400 ग्राम की बच्ची हुई मेरा। तो 400 ग्राम की बच्ची होता है, मेरा दिल पर बहुत उदासी आई, कभी को क्या कर सकूं मैं बच्ची को। तो मेरे को पता लग गया भाई जीवंता अस्पताल में ले चलो। तो मेरे को पता लग गया तो मैंने लेकर आए बच्ची को। तो मेरे कोई पहले डॉक्टर साहब ने 500 ग्राम का बच्चा ठीक कराया, तो उसने मेरे को तसल्ली बंधाया कि आपकी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे सु विश्वास हो गया, मेरे दिल पर थोड़ी बहुत खुशियाँ आई, भाई बच्ची बच जाएगी आपने। तो मेरा सु 1 महीना तक की फीस लगी, तो मेरा सु 1 महीना की फीस लगी जो जमा कर दी। मेरे पास गरीब आदमी है, पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी कहाँ से लेकर आऊँ मैं। तो डॉक्टर साहब को मैंने संभला दी, डॉक्टर साहब इसको मारो जुआ वो आप कर दिए, मैं क्या कर सकूँ इसका बच्ची का। तो डॉक्टर साहब ने मेरा विश्वास बंधाया कि मेरी बच्ची है, मैं इसका इलाज करूँगा। डॉक्टर साहब ने बहुत हमारा खुशियाँ आना चाहिए, उनकी खुशियाँ आनी चाहिए, उनका डॉक्टर साहब का बढ़िया खूब खुशियाँ रहे हो भगवान, मेरे बच्ची की जान बचाई उन्होंने। आज कैसा लग रहा है आपको? आज अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची मेरे घर पे खूब खुशियाँ ले आई, कुछ मुस्कुराहट आया मेरा दिल में। मैं बहुत उदास थी, मेरी बच्ची ने मेरे खूब खुशियाँ आई। डॉक्टर साहब का जुग जुग बुलाओ भगवान, इनने मेरी बच्ची की जान बचाई है। जीवंता अस्पताल को नाम सदा हमेशा रहनी चाहिए। बहुत खुशियाँ आई है मेरा दिल पे, मेरी बच्ची को बचा के दे दी डॉक्टर साहब ने। बहुत न तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो न खाने का भी सांसा था मेरा। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट। उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साखरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट। सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, डेबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर। पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड। नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स। एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125 और 8003498443। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं।
ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क, वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेस के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रेड ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक्सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9820588230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें।
1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। देश की स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार लेक सिटी उदयपुर की रैंकिंग के लिए बहुत जल्द ही एक टीम उदयपुर आने वाली है। इसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई टीमें अपने अपने अनुसार शहर के चयन के बाद उनकी स्वच्छता के अलावा सभी प्रकार से जांच करेंगी। उदयपुर में भी केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई टीम जल्द ही आने वाली है। यह टीम उदयपुर पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करेगी और अलग अलग लोगों से स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे कार्यों के साथ साथ स्वच्छता पर चर्चा करेगी। नगर निगम भी इस बार काफी गंभीर बना हुआ है और शहर को अच्छी रैंकिंग दिला सके इस दिशा में कार्य करने की पुरजोर कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन इन दोनों शहर की जो स्थिति बनी हुई है उससे तो ऐसा लगता है कि जो रैंकिंग यहां पर आने वाली टीम तय करेगी वह बहुत अच्छी नहीं होगी। शहर में जगह जगह पर सीवरेज और पाइपलाइन के लिए खुदाई का कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सफाई व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है कि आने वाली टीम को अपनी ओर आकर्षित कर सके। नगर निगम के महापौर की माने तो यह टीम जब भी आएगी उस दौरान नगर निगम के कुछ अधिकारी भी साथ में रहेंगे। अब देखना यह होगा कि यह टीम उदयपुर में कहां-कहां पर निरीक्षण करती है और जो रैंकिंग केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है उसमें उदयपुर किस नंबर पर आता है। हमें लगा कि 11 तक उन्होंने कहीं काम कंप्लीट कर दिया तो 12 से फिर तो इधर आएंगे। फिर जो जांच या उनका सर्वे का ढंग है, पहले भी ये टीमें प्रतिवर्ष आती रहती है, हमें इन्फॉर्म भी करते हैं, हमारा टेक्निकल स्टाफ भी वो साथ में बुलाते हैं। जैसे नगर निगम उदयपुर ODF डिक्लेयर हुआ है तो वो ये जांच करने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आज भी खुले में कोई शौच या यूरिनल के लिए जाता है क्या। फिर जैसे हमारा डोर टू डोर चल रहा है, हमने उन्हें जो कुछ आंकड़े दिए हैं उसको भी वो मिला लेंगे कि वास्तव में डोर टू डोर कितने वार्ड्स में चल रहे हैं। सेग्रीगेशन का जैसे हमने 15 वार्ड में चला रखा तो ये जांच करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में 15 वार्ड में सेग्रीगेशन कचरे का हो रहा कि नहीं हो रहा। सारी चीजें जो कुछ फैक्ट्स हमने उनको दिए हैं, पहला काम तो ये होगा कि वो उनको क्रॉस टैली करेंगे। फिर स्वच्छता का मामला वो खुद शहर में घूमेंगे, सुबह घूमेंगे, दिन को घूमेंगे, शाम को घूमेंगे, अलग अलग समय घूम करके देखेंगे कि शहर की सफाई किस तरह की चल रही है, क्या हमारे काम से जनता कितनी संतुष्ट है, एफर्ट्स हमारे कैसे रहे हैं, शहर की जो कुछ स्थिति है स्वयं यहाँ की जनता उसको किस तरह से लेती है, कैसी रैंकिंग देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 4000 अंक इस रैंकिंग के लिए है, जिसमें सब अलग अलग तरह के बिंदु हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर वो जो टीम रहेगी यहाँ पूरी तरह जांच करके उसके बाद ही वो रिपोर्ट देगी सेंट्रल को और उसके बाद तय हो पाएगा कि हमारी रैंकिंग कैसी है। शहर में भारतीय जनता पार्टी के OBC मोर्चा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी को होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। वहीं दूसरी तरफ खेल जगत में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया सहित OBC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहेंगे। प्रतिभाओं का सम्मान कटारिया और भड़ाना के हाथों होगा। प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले भर के विधायक महापौर चंद्र सिंह कोठारी, नगर विकास पन्यास के चेयरमैन रविंद्र शिमाली सहित पार्टी के दिग्गज पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को लेकर OBC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने बताया कि मोर्चे की ओर से OBC वर्ग में आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मान समारोह में छोटी छोटी जातियों के युवाओं को शामिल करने की कोशिश की गई है ताकि उनको भी आगे लाया जा सके। सम्मान समारोह में उदयपुर शहर से हमें
प्रत्येक विधानसभा के वाइज हम 50 एक विधानसभा लेंगे। उदयपुर शहर में 2 विधानसभा है। हमारा लक्ष्य है 121 के आसपास जो छात्र छात्रा हैं उनका सम्मान समारोह करेंगे और हमने 80% जो 10वीं और 12वीं का है उसके लिए हमने रखा है। और स्पोर्ट्स में जिन्होंने राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर तक उदयपुर का नाम रोशन किया है उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे। ऐसा हमारा ओबीसी मोर्चा प्रदेश द्वारा निर्देश है, उसकी हम पालना करेंगे। इस उदयपुर शहर में एक ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है, अपनी मजबूती से अपना कार्यक्रम अच्छे तरह से बृहद रूप में कार्यक्रम करेगा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब रहेंगे, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम जी बड़ाना रहेंगे, उसके साथ शहर ग्रामीण विधायक फूल जी, जिला प्रमुख जी शांतिलाल जी, पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत, वर्तमान महापौर चंद्र सिंह जी, यूआईटी चेयरमैन चंद्र सिंह जी, तकत सिंह जी गिरवा प्रधान, खुबीलाल जी पालीवाल बड़गांव प्रधान और हमारे प्रमोद जी सामर और हमारे सबके प्रिय और हमें मार्गदर्शन देने वाले भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब भी इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देंगे। मोर्चे का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैठ है और ओबीसी मोर्चा में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ ओबीसी मोर्चा खड़ा है, यहाँ के बच्चे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर आए क्योंकि इसमें छोटा छोटा वर्ग है जो कार्य करता है। जैसे कोई छोटा समाज है, वारी समाज, ठठेरा समाज, इस प्रकार से जो भी ओबीसी वर्ग में करके उदयपुर में कम से कम 40 जातियाँ हैं, उन 40 जातियों के लोगों का इसमें बच्चों का इसमें समावेश हो और ये उस प्रकार से एक मैसेज करने के लिए हमने ओबीसी मोर्चा ने प्रयास किया है। आंगनवाड़ी कर्मचारी जिला संघ की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में आंगनवाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने सहित अन्य मांगे शामिल थी। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी आदि को स्थायी करने हेतु नीति बनाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, फिर भी और अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भारी रोष व्याप्त है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका में निर्देश दिए थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य बीमा कार्ड इत्यादि गैर ICDS कार्य नहीं करवाए जाएंगे, फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा भविष्य में यह कार्य करवाए गए तो समस्त कार्यकर्ताओं को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आज हमारे भारत के सभी कोने कोने में सभी जिला मुख्यालय पे आज हमारा प्रदर्शन है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी महासंघ के बैठक हमारी दिल्ली में बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि आज 11 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय पे हमको प्रदर्शन कर 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन देना है। और सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। राज्य कर्मचारी की प्रक्रिया में अगर कोई देरी होती है तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, साथीन सभी को कम से 18,000 रुपए दिए जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारे को ये आगे लड़ाई लड़नी है। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये 10 सूत्री मांगों को लेकर, इसके बाद में हमारा अभी हमने डिसाइड, हमारे जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासंघ की बैठक हुई उसमें ये भी निश्चय किया गया है कि 31 जनवरी को हमारा, अभी जो 31 जनवरी आने वाली है उस दिन हमारा वापस दिल्ली में एक भव्य प्रदर्शन होने वाला है, उसमें हम बताएंगे। उदयपुर न्यूज में व्यक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे पत्रकारों के स्वास्थ्य जांच शिविर की। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब
अब नन्हे मुन्हे बच्चे की घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपए डाउन पेमेंट और 3100 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपए डाउन पेमेंट और 3600 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपए डाउन पेमेंट और 4700 रूपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल
GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। फोर्टिस जेके हॉस्पिटल उदयपुर की ओर से गुरुवार को लेक सिटी प्रेस क्लब से जुड़े मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 153 मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में जेके हॉस्पिटल के मस्तिष्क एवं स्पाइन सर्जन अमितेदु शेखर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक आमेटा, शैलेंद्र दीक्षित, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सिंगल, विनु एवं जॉर्ज, जनरल सर्जन डॉक्टर अभिलेख त्रिपाठी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव आमेटा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्ना जैन, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल कौशिक ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही रक्त जांच शिविर, RBS, ECG, ब्लड प्रेशर, नेत्र जांच, मूत्र जांच आदि भी निःशुल्क की गई। इस दौरान लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रफीक एम पठान और सभी सदस्यों की उपस्थिति और सहयोग से सामाजिक सरोकार के तहत शिविर का सफल आयोजन रहा। उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को कोर्ट परिसर में बने बार के सभागार में स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। युवा तथा वर्तमान दशा एवं दिशा विषय पर आधारित इस संगोष्ठी में GBH अमेरिकन हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर आनंद झा, युवा उद्यमी संजय गिरी गोस्वामी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नू ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। आपको बता दें कि एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश नागोरी बतौर अतिथि मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की 125वीं जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया कि युवा वर्तमान दशा एवं दिशा, इस प्रकार का युवाओं में चिंतन की जो व्यवस्था खत्म हुई और वर्तमान में भौतिकवाद युद्ध में जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार की होड़ा होड़ी करके और समाज में एक अलग तरह का वातावरण तैयार हो रहा है, उसमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के माध्यम से हम समाज में एक नए आयाम स्थापित कर पाएं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा चिंतन ठीक हो, समाज की दिशा में हम सोचें, देश को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार के चिंतन को लेकर आज की संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें GBH अमेरिकन के हमारे जो CEO हैं आनंद झा मुख्य वक्ता के रूप में है, साथ में युवा उद्योगपति श्री संजय गिरी जी अतिथि के रूप में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के बाद में सब युवाओं को एक मन में संकल्प के साथ में कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूंगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन से हटकर और समाज और राष्ट्र के लिए मैं काम कर सकूं, इस प्रकार का मन में संकल्प दिलाने के लिए उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सारे अधिवक्तागण और साथ में लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आज के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब जिले ने कुशलतापूर्वक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मना रहे हैं। उदयपुर में चुनावी वर्ष की गर्माहट अब महसूस होने लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को शास्त्री सर्कल पर देखा गया, जब बीजेपी ने नव मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत शास्त्री सर्कल चौराहे पर एक कैंप का आयोजन किया। 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का लक्ष्य लिया गया है और इसके साथ ही नए मतदाताओं को बीजेपी की योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। अभियान के तहत खुद बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित कई नेता मौजूद रहे और राह चलते नवयुवकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की गुहार करते नजर आए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने साफ किया कि मतदाता सूची में 100% नाम जुड़ने चाहिए और यह प्रक्रिया किसी भी राजनीति से ऊपर उठकर पूरी करने में सभी को सहयोग भी करना चाहिए। राष्ट्रीय नव मतदाता अभियान के तहत हम सभी उदयपुर के नागरिकों को अपील करते हैं कि ये जो हमारा अभियान नव मतदाता का बन रहा है,
उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। आज समय रहते अपने वोट की चिंता करते हुए अपना नाम जुड़वाने का कष्ट करें। युवा साथियों का वोट निर्णायक वोट होता है और हर विधानसभा में प्रतिदिन 15 ऐसे युवा कार्यकर्ता जो मतदान की आयु को पार करते हैं, ऐसे सदस्यों को जोड़ने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जिनका कॉलोनी इधर से इधर हो गई है उन लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जिनके नाम हटा करके दूसरी जगह जोड़ने हैं उनका जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। एक अभियान के तहत हमने ये कदम उठाया है। आज इस अभियान में आम नागरिक उदयपुर का शामिल है, जो आपने अभी देखा ही है। और मैं अपील करता हूँ आम नागरिक को बिना किसी राजनीतिक दल के पूर्वाग्रह के कि वे अपना वोट को पहचाने, वोट की ताकत को पहचाने और अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ें, यह निवेदन करता हूं। उदयपुर में गुरुवार को पूर्व प्रधान सेवक लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहात और शहर कांग्रेस की ओर से आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम के अलावा शास्त्री सर्कल स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी कांग्रेसी जमा हुए, जहां जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए सभी ने पूर्व प्रधान सेवक लाल बहादुर शास्त्री को याद किया और भारत की उन्नति में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया। यही नहीं, इस दौरान उनकी सादगी की भी मिसाल दी गई और उनके बताए चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आज पुण्यतिथि में उपलक्ष्य में हम शास्त्री सर्कल पर एकत्रित हुए, जिन्होंने देश को एक नया नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उनके समय में देश उन्नति के शिखर पर पहुंचा था, लेकिन दुर्भाग्य था कि ताशकंद समझौते के समय उनका निधन हो गया। उससे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज हम उनको यहाँ स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी कांग्रेस के साथी उनको जीवन याद करेंगे और देश उनकी बात को लेकर आगे बढ़ेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद के धर्म सम्मेलन में दिखी आगामी चुनावों में भाजपा का पक्ष प्रबल करने की झलक। संत महंतों ने ओजस्वी उद्बोधन से गूंज उठा डूंगला। भगवती देवी जाला हुई सम्मिलित तो विधायक दग दिखे अलग थलग। अम्बावाड़ा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार चवन्नों ने मचाया खूब उत्पात। वृद्ध की टोपी उछाली, बेकसूर युवाओं पर किए बेल्ट से वार। एक बार फिर रचा जीवंता हॉस्पिटल ने इतिहास। 210 दिनों बाद भी आखिर मौत से जीत गई जिंदगी। और जेके फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ पत्रकार परिवारों का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श। सामाजिक सरोकार के तहत लेक सिटी प्रेस क्लब का रहा अच्छा प्रयास। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा तरीन खबरों से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और इंतजार कीजिए अगले बुलेटिन का। नमस्कार।